इस विद्युत रसायन के चैप्टर को हम लोग 3 भागों में अध्ययन करते हैं। पहला जो भाग है वो विद्युत रासायनिक शेल था, जिसे हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया है। सेकंड पार्ट अब स्टार्ट हो रहा है, यह है विद्युत अपघटनी विलयनों का चालकत्व। अब इस पार्ट को हम लोग समझने जा रहे हैं कि विद्युत अपघटनी विलयनों का चालकत्व क्या होता है। तो पहले हम इससे संबंधित कुछ छोटी छोटी परिभाषाओं को समझेंगे, फिर हम मेन टॉपिक पर आएंगे। पहले तो हम लोग समझते हैं कि विद्युत चालक किसे कहते हैं। चालक का मतलब होता है ऐसे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है, उसे क्या कहते हैं, विद्युत चालक। वे पदार्थ जिनमें से विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से होता है विद्युत चालक या सुचालक कहलाते हैं। जिसमें से विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से होता है उसे क्या कहते हैं, विद्युत चालक या सुचालक कहते हैं। जैसे लोहा, चांदी, तांबा, अम्ल, क्षार व लवण का जलीय विलयन, इसे क्या कहेंगे, विद्युत चालक या सुचालक कहेंगे। विद्युत चालक 2 प्रकार के होते हैं। चालक के बारे में तो आप लोगों ने इसके पहले वाले चैप्टर में ठोस अवस्था में भी पढ़ा था। चालक के बारे में जूनियर क्लासों में भी इसके बारे में आप लोग पढ़ चुके होंगे। तो चालक कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। नंबर 1 जो होता है, पहला जो चालक होता है उसे कहते हैं धात्विक चालक या इलेक्ट्रॉनिक चालक। वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है धात्विक चालक या इलेक्ट्रॉनिक चालक कहलाते हैं। जैसे जो आपके घरों की वायरिंग है, इसमें जो विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है, पंखा चल रहा है, लाइट चल रही है, जो उसमें तार हैं, तार में विद्युत धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है। क्योंकि आपको पढ़ाया गया होगा कि जो धातुएं होती हैं उनके परमाणु जो होते हैं इलेक्ट्रॉनों को त्याग देते हैं, और वह त्यागे गए इलेक्ट्रॉन पूरी धातु के अंदर अनियमित रूप से इधर उधर गति करते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो जब हम किसी चालक के, धात्विक चालक के सिरों के बीच विभवांतर उत्पन्न करते हैं तो वे जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं एक निश्चित दिशा में गति करना प्रारंभ कर देते हैं, जिसके कारण चालकों में विद्युत धारा का प्रवाह होता है। तो जो चालक होते हैं या धात्विक चालक होते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉनिक चालक भी कहते हैं, उनमें विद्युत धारा का प्रवाह किसके द्वारा होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, ये भी मैंने आपको समझा दिया कि जो धातुओं के परमाणु होते हैं वो अपने बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉनों को निकाल देते हैं, त्याग देते हैं, और वे इलेक्ट्रॉन पूरी धातु में अनियमित रूप से इधर उधर गति करते हैं, उन्हें मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो ये बात समझ में आ गई होगी कि धात्विक चालक किसे कहते हैं, जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है, उन्हें धात्विक चालक कहते हैं। जैसे लोहा, चांदी, तांबा आदि। एक चीज़ आपको बता दूं कि जो ग्रेफाइट होता है उसमें भी विद्युत धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है, ठीक है। उसमें पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं और पाई इलेक्ट्रॉनों के द्वारा विद्युत धारा का प्रवाह होता है। दूसरे प्रकार के जो चालक होते हैं उन्हें कहते हैं विद्युत अपघटनी चालक। अब देखिए विद्युत अपघटनी चालक क्या होते हैं। वे पदार्थ जिनकी गलित अवस्था या जलीय विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह आयनों की गति के कारण होता है विद्युत अपघटनी चालक या विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। यहाँ मैंने कहते हैं लिख दिया है, कहलाते हैं लिखिएगा। तो वे पदार्थ जिनकी गलित अवस्था, जैसे नमक होता है NaCl, जो नमक घरों में खाया जाता है, उसकी ठोस अवस्था में विद्युत धारा का प्रवाह उसमें नहीं होगा, लेकिन उसी नमक को अगर आप हाई टेम्परेचर पर गर्म करें, वो नमक पिघल जाए तो उसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है। या उस नमक को आप पानी में डाल दें तो उसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है। शुद्ध जल जो होता है ये विद्युत धारा का कुचालक होता है, क्योंकि वह एक विद्युत सहसंयोजक है, उसमें आयन बहुत कम होते हैं। आपको पता होगा
कि जल का जो आयनन होता है शुद्ध जल का वो बहुत कम होता है, इसलिए जो शुद्ध अवस्था में जल होता है वो लगभग विद्युत का कुचालक होता है। लेकिन जब उसमें कोई अम्ल, क्षार या लवण डाल देते हैं तो उसका आयनन हो जाता है और अम्ल, क्षार और लवण के डालने के बाद जल में विद्युत धारा का प्रवाह होने लगता है। उसी तरीके से जब हम किसी आयनिक ठोस को गर्म करके पिघला देते हैं तो उसके आयन जो होते हैं वो गति करने के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं और ऐसी अवस्था में उसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है। तो विद्युत अपघटनी चालक ऐसे चालक होते हैं, ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गलित अवस्था में, गलित अवस्था का मतलब उसको हम गला दें, गर्म करके पिघला दें, या जलीय विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह आयनों की गति के कारण होता है, विद्युत अपघटनी चालक या विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ कहलाते हैं लिखिएगा। यह दो प्रकार के होते हैं। विद्युत अपघट्य भी कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहला होता है प्रबल विद्युत अपघट्य। वे पदार्थ जो जलीय विलयन में या किसी ध्रुवीय विलायक के साथ बने विलयन में, या तो जल में या किसी भी ध्रुवीय विलायक के साथ बने विलयन में पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं, प्रबल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रबल विद्युत अपघट्य। जैसे NaCl, KCl, NaOH, KOH आदि। अगर इन पदार्थों को हम पानी में डालें या किसी ध्रुवीय विलायक में डालें तो वो पदार्थ क्या होते हैं? लगभग पूरी तरीके से पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं। जैसे आप नमक को पानी में डालोगे तो नमक के सारे अणु जो होंगे Na+ और Cl- के रूप में अलग हो जाएंगे। या किसी प्रबल क्षार को डालोगे या किसी प्रबल अम्ल को डालोगे, प्रबल अम्ल माने H2SO4 हो गया, HNO3 हो गया, HCl हो गया, HBr हो गया, HI हो गया, HClO4 हो गया, सब क्या है? प्रबल अम्ल है। तो इनको अगर आप विलयन में डालोगे, जलीय विलयन में या किसी ध्रुवीय विलायक में, तो क्या होंगे? पूरी तरीके से आयनित हो जाएंगे और इन्हें क्या कहेंगे? प्रबल विद्युत अपघट्य। अब देखिए दुर्बल विद्युत अपघट्य क्या होते हैं? वे पदार्थ जो जलीय विलयन में बहुत कम आयनित होते हैं उन्हें दुर्बल विद्युत अपघट्य कहते हैं। जैसे आप यहाँ पर लिख लीजिएगा एसिटिक एसिड, इसका मैंने एग्जाम्पल नहीं लिखा है, भूल गया था। जैसे करके एसिटिक अम्ल लिख लेना, अमोनियम हाइड्रोक्साइड लिख लेना, फॉर्मिक अम्ल लिख लेना, आदि लिख लेना। ठीक है, तो ये सब क्या है? दुर्बल विद्युत अपघट्य है। अगर आप एसिटिक अम्ल को पानी में घोलोगे तो एसिटिक अम्ल जो होगा वो पूरी तरीके से आयनित नहीं होगा। इसका 10%, लगभग 10% आयनन होता है। मतलब अगर 100 अणु को आपने पानी में डाला है तो 10 अणु ही आयनित होंगे, 90 अणु जो होंगे वो इसी रूप में रहते हैं। मेरी बात समझ में आ रही होगी। लेकिन अगर आप नमक को पानी में डाल दोगे तो इसके सारे के सारे अणु क्या होंगे? आयनित हो जाएंगे। ये Na+ और Cl- में कन्वर्ट हो जाएगा। इस बात को मैं थोड़ा सा नीचे लिख के समझा दे रहा हूँ। जैसे अगर आपने नमक को पानी में डाला, ये नमक क्या है? प्रबल विद्युत अपघट्य। तो इसको जब हम पानी में डालेंगे तो ये पूरी तरीके से आयनित होगा, Na+ + Cl-। लेकिन उसी तरीके से जो दुर्बल विद्युत अपघट्य होते हैं, इसको जब हम पानी में डालेंगे तो पूरी तरीके से आयनित नहीं होंगे। इसके लिए हम इस तरीके के रिवर्सिबल रिएक्शन की साइन आपने पढ़ा होगा, इस साइन को बनाएंगे और ये CH3COO एसीटेट आयन + H+, यानी ये आयनित भी होते हैं और इनके आयन आपस में मिलके इसका अणु भी बना लेते हैं। तो मैंने बताया था कि लगभग 10% ही आयनित होता है, यानी इसका आयनन क्या होता है? बहुत कम होता है, और इसका आयनन लगभग 100% होता है। ये पूरी तरीके से आयनित होते हैं। तो जो पूरी तरीके से आयनित हो जाते हैं उन्हें क्या कहेंगे? प्रबल विद्युत अपघट्य। जिसका आयनन कम होगा उसे क्या कहेंगे? दुर्बल विद्युत अपघट्य। अब कुछ चीज़ें और समझ लीजिए जो आप लोग हाई स्कूल से ही पढ़ते चले आए हैं, उसको समझ लीजिए। जैसे प्रतिरोध क्या होता है?
तो प्रतिरोध का मतलब होता है रुकावट। रुकावट को हम क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं, बाधा। जैसे अगर आपने देखा होगा गांव में नाली में जब पानी जाता है खेत में, उसमें घास वगैरह होती है, तो घास वगैरह पानी के बहाव में बाधा उत्पन्न करते हैं, पानी कम बहता है, धीरे धीरे चलता है। तो किसान वगैरह क्या करते हैं? उसकी घास को साफ कर देते नाली की, तो पानी तेजी से बहने लगता है। तो जो घास है वो एक प्रकार की पानी के प्रवाह में बाधा उत्पन्न कर रही है। उसी तरीके से जब किसी भी चालक में, चाहे वो धात्विक चालक हो चाहे वो विद्युत अपघटनीय चालक हो, उसमें जब विद्युत धारा का प्रवाह होता है तो विद्युत धारा का प्रवाह आपको पता है कि आवेश की गति के कारण ही होता है। तो जब उसमें आवेश गति करता है तो आवेश के प्रवाह में जो पदार्थ होता है, जो चालक होता है, वो कुछ बाधा उत्पन्न करता है और उसी बाधा का नाम प्रतिरोध है। बात समझ में आ गई होगी कि जब किसी भी चालक में आवेश का प्रवाह होता है तो चालक के द्वारा रुकावट उत्पन्न होती है, आवेश के प्रवाह में कुछ बाधा आती है, उसी बाधा का नाम क्या है? प्रतिरोध है। तो डिफिनीशन देख लीजिए, आवेश के प्रवाह में चालक के द्वारा उत्पन्न गतिरोध प्रतिरोध कहलाता है। इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। और इसको इस तरीके के निशान से लिखा जाता है। ये आपने हाई स्कूल में भी पढ़ा होगा, ये काफ़ी अच्छी परिभाषा है। अब देखिए चालकत्व तो क्या होता है। विद्युत अपघट्य के विलयन के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकत्व कहते हैं। चालकत्व का मतलब होता है विद्युत धारा के प्रवाहित करने की क्षमता। प्रतिरोध क्या होता है? आवेश को रोकने की क्षमता। और चालकत्व क्या होता है? विद्युत धारा को प्रवाहित करने की क्षमता। तो विद्युत अपघट्य के विलयन के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकत्व कहते हैं। जब प्रतिरोध अधिक होगा तो चालकत्व कम होगा, जब प्रतिरोध कम होगा तो चालकत्व अधिक होगा। चालकत्व क्या है? विद्युत धारा को प्रवाहित करने की क्षमता। विद्युत धारा का प्रवाह जितना ज़्यादा होगा चालकत्व उतना ज़्यादा होगा। प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकत्व कहते हैं। इससे सी से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक सीमेंस, कैपिटल एस, सीमेंस को लिखा जाता है, कैपिटल एस होता है। तो चालकत्व को हम लिखते हैं सी से, सी बराबर 1/r होता है और इसका मात्रक होता है सीमेंस, इसे लिखा जाता है कैपिटल एस से।